किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज हमने जो है 13 पर जब हमारे पिताजी का 12 दिन का हमने पूरा श्राद्ध किया मृत्यु के पश्चात, तो हमने जो है बरसी भी साथ में कर ली थी, तो क्या हम जो है अब उनको श्राद्ध में ले सकते हैं? ये प्रश्न कई व्यक्तियों का हमारे पास में आया कि हम पिता की मृत्यु के पश्चात जो है साल भर में ही क्यों श्राद्ध करते? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये है, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जीवात्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है, स्थूल देह को छोड़ करके जब वह पारलौकिक जगत में अपना प्रवेश करता है, अनंत की यात्रा पर जब जीव निकलता है, तो गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मरना है, और जो मरा है उसको वापस से पैदा होना है। लेकिन कब होना है ये आप हम कोई नहीं जानते। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब जीवात्मा इस सूक्ष्म देह को छोड़ देता है मृत्यु के पश्चात, तो यमदूत उसको लेकर के जाते हैं। यदि वो जीव पापी है तो, पुण्यात्मा है तो वो विमानों में बैठ करके जाता है। लेकिन जाता कहाँ है, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में दिया गया है। कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर लगभग 11,88,000 किलोमीटर दूर उस जीव को यमलोक में जाना पड़ता है, जहां पर धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त जी महाराज, 14 यमों का परिवार है। एक लोक है जिसका नाम है यमलोक। तो जीव यमलोक की यात्रा करता है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जाना दोनों को है, पापियों को भी और पुण्यात्माओं को। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पापी मनुष्य हैं वो लोग जो है अपनी यात्रा उनकी लंबी होती है, और जो पुण्यात्मा है वो विमानों में बैठ करके चले जाते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि जीवात्मा जब यहां से प्रथम बार जाता है तो वो 1 या 2 मुहूर्त में यमलोक पहुंच जाता है। फिर यम के दूत उसको अपने घर पर 13 दिन के लिए छोड़ते हैं। 13 दिन तक वो जीवात्मा उसी घर पर रहता है, अपने पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडों का वो भक्षण करता है। और 13 दिन बाद में जब उसकी 13 हो जाती है, तब वो जीवात्मा, उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, उसके पास 2 रास्ते रहते हैं। या तो वो विमानों में बैठ करके धर्मलोक जाए, यमलोक जाए, या फिर वो जीव जो यात्रा गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि जीव यहां से चलता है तो प्रथम पहले जब गया था तो मन के वेग से गया था, लेकिन अब जब जा रहा है तो वायु के वेग से जा रहा है। कहते हैं कि वो 18वें दिन पहली पुरी सोरीपुरी में पहुंचता है, सौम्यपुर में पहुंचता है। 18वें दिन सौम्यपुर में पहुंचता है। उस जीव को यमलोक पहुंचने में 16 पुर पार करने पड़ते हैं। 18वें दिन वह सौम्यपुर पहली नगरी में पहुंचता है, और वहां पर जो भी पौन महीना जिसको हम कहते हैं पाक्षिक श्राद्ध, उसके पिंड और भोजन को भोग करके वो महीने में फिर उसके पुत्र संबंधियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा जो भोजन पिंड दान दिया गया है उसको भक्षण करता है, आगे बढ़ता है। सौरीपुर त्रिपाक्षिक जब उसका 1.25 महीने का हम श्राद्ध करते हैं तो उस समय नगेंद्र भवन में होता है। इसके पश्चात जब दूसरे महीने का श्राद्ध आता है, गंधर्वपुर, शेलागमपुर, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, कहते हैं कि बहायतपुर। इस प्रकार जब 6 माह हो जाते हैं, उसको 6 माह जिसमें घटदान करते हैं, तब वो
वैतरणी नदी के पार पहुंच जाता है। ये पापियों की गति हम सुना रहे। वैतरणी नदी से आगे चल करके फिर और पुरियां आती हैं जिनमें उस जीव को काफी दुख उठाना पड़ता है। दुखद नाना कुंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्योवर्षणपुर, सीताडय, बहुभूतिपुर, यमपुरी, इन 16 पुरियों को पार करके जीवात्मा यमलोक पहुंचता है। वो जीव तब तक पितरों के योनि में नहीं आ सकता जब तक कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हो। जब तक वो यमराज के पास पहुंचेगा ही नहीं तो उसको श्राद्ध करने का मतलब क्या है। इसीलिए साल भर बाद ही श्राद्ध किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद श्राद्ध करना उचित बताया है हमारे धर्मशास्त्रों में। अब बहुत से लोग जो है मृत्यु के बाद में ही कहते हैं महाराज इतना हमारे पास समय नहीं है, तेरे ही के 1-2 दिन पश्चात ही पौन महीने पे या उसी दिन सेम डे ही उसी दिन जो है लोग 12 ब्राह्मण तो साहब 12 दिन के, और फिर जो है 12 ब्राह्मण साल भर के, 6 ब्राह्मण 6 दिन के, 6 माही के, 6 ब्राह्मण 6 माही के, और जी महाराज एक आचार्य, ऐसे करके 31 ब्राह्मण कर लेते हैं। कोई 25 ब्राह्मण करके जो है अपनी तीसरी कर लेते हैं। लेकिन वो सर्वथा उचित है। हाँ, साथ में यदि आप बरसी कर रहे हैं, कोई कारण है, किसी का शादी है, विवाह है, तो उचित है। उसका कोई शास्त्रों ने विधान दिया है कि साहब आप कर सकते हैं। लेकिन यदि घर में कोई शादी नहीं है, विवाह नहीं है, कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, तो वार्षिक मासिक श्राद्ध करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के लिए वार्षिक मासिक श्राद्ध करती है उसको सती के बराबर का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पुराण में वर्णन है। जो पुत्र अपने माता पिता के मासिक वार्षिक श्राद्ध करता है, गया जी में जाकर पिंडदान करता है, अपने माता पिता की सभी ऊर्ध्व क्रिया करता है, वो ही सुपुत्र कहलाया है। और जो ये कर्म नहीं करता वो पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है, उसका जल पीने योग्य नहीं है। इतना गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई जो श्राद्ध है, क्योंकि यात्रा रहती है 1 वर्ष तक जीव यमलोक की यात्रा में रहता है। 16 पुरुष को पार करने पड़ते हैं। हमें ये पता नहीं है कि वो जीव उसकी पापी था हमारे कर्म करने से, गंगा जी ले जाने से, पिंडदान करने से, गरुड़ पुराण सुनने से, कि उसके जरूरी नहीं कि वो जीव सदगति को प्राप्त हुआ हो। इसलिए हो सकता है वो यम मार्ग की यात्रा ही कर रहा हो। इसीलिए लगभग उसके 1 वर्ष तो उसकी यात्रा का समय है। 16 पुरुष को पार करने पड़ते हैं। इसलिए पौन महीना, 1.25 महीना, 5.5 महीना, 11.5 महीना, बरसी 12 महीने के 12 श्राद्ध, 16 श्राद्ध सब हम करते हैं। करना चाहिए। आपके द्वारा दिया गया भोग, आपके द्वारा दिया गया पिंडदान उस जीवात्मा को मिलता जरूर है। यदि वो स्वर्ग में है तो वो पिंड उसको अमृत के रूप में मिलेंगे। यदि वो जीव किसी जन्म धारण कर चुका है तो उसको वो पिंड जो है दूध के रूप में प्राप्त होता है। और यदि वो जीव किसी ऐसी योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि में, तो उसको रक्त के रूप में मिलता है। और यदि वो अपनी यात्रा में जा रहा है तो पिंड भोग के रूप में मिलता है। लेकिन साल भर तक उसके मासिक वार्षिक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, और साल भर पश्चात ही उसको जो है फिर अपने श्राद्ध में लेना चाहिए। श्राद्ध जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न है, हाँ जी, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि महाराज जी हमने गया जी में श्राद्ध कर लिया है, तो गया जी में श्राद्ध कर लिया तो क्या अब हमें कोई श्राद्ध नहीं करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये विषय अलग है, लेकिन हम श्राद्ध से मतलब होता है, श्राद्ध में पिंडदान होते हैं, जौ के आटे के या चावल के आटे के हम पिंडदान करते हैं।
तिल जौ से तर्पण करते हैं। तो ये शास्त्रीय विधि है। श्राद्ध, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से। तो श्राद्ध और श्रद्धा, श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। श्रद्धा के मार्ग से ही हमारे पितरों के पास में हमारा दिया हुआ दान पहुंचता है। तो गया जी में जब हम श्राद्ध किया है तो उसके पश्चात आप जरूरी नहीं है कि पिंडदान करें। वहां पंडे भी कहते हैं कि भाई आप अगर होकर के आए हैं तो तर्पण जरूर कीजिए, ब्राह्मण भोज कीजिए। पिंडदान की व्यवस्था नहीं है। अगर पिंडदान नहीं भी करते हैं तो उसका नहीं। जब तक हम गया जी श्राद्ध नहीं करें तब तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म कपाली श्राद्ध, ब्रह्मा जी के कपाल पर जाकर जब पिंडदान दे दिया है तो एक तरह से कहते हैं कि ब्रह्म कपाली का जो श्राद्ध है वो वहां जाकर के मोहर लग जाती है, क्योंकि ये पितरों का। और देखिए ज्यादा तो क्या चर्चा करें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पुराण शास्त्रों का, हमारे सनातन धर्म का बड़ा ही महत्व है। आजकल हम सब जानकारियां जुटाई रहे, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी ये विधियां दी गई है ये विज्ञान से ही जुड़ी हुई हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आप को जानने के लिए बनी हुई है। इसलिए माता पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि ओम।